हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल फाइनेंशियल हैक। और आज हम बात करेंगे क्या होता है जब हम 500 रुपये 20 साल के लिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। तो अगर कोई लड़का है या फिर कोई ऐसा कोई व्यक्ति है जिसे आज से 20 साल बाद पैसों की ज़रूरत होगी, तो एक छोटा सा एसआईपी मात्र 500 रुपये से स्टार्ट करके ये देख पाएगा कि वो कितने रुपए आज से 20 साल बाद अर्न कर सकता है। तो ये जो चीज़ें हैं वो हम डाटा के अनुसार डाटा से देख पाएंगे, उसको हम कैलकुलेट कर पाएंगे। तो वो चीज़ें हम सीखेंगे वीडियो में कि कैसे हम ये चीज़ें देख पाएंगे कि म्यूचुअल फंड में 500 रुपये प्रति माह के हिसाब से अर्थात 6,000 रुपये प्रति वर्ष के हिसाब से अगर इन्वेस्ट किया जाए तो कितने साल में वो पैसा आपको कितना रुपए देगा। 20 साल में वो पैसा आपको कितना रुपए देगा, 25 साल में पैसा कितना रुपए देगा और 30 साल में पैसा कितना रुपए देगा, वो हम सीखेंगे इसी वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम आ जाते हैं कैलकुलेटर पर, जहाँ पर हम एसआईपी को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर हम मान लीजिए 500 रुपये के हिसाब से अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं 20 साल के लिए और हमारा रिटर्न कम से कम मिनिमम 15% है, तो हमें कितने रुपए आज से 20 साल बाद मिलेंगे। तो हम यहाँ देखें कि हमने अमाउंट जो इन्वेस्ट किया था वो था 1.2 लाख, 1,20,000 रुपये हमने इन्वेस्ट करा और 7.6 लाख मतलब 7.5 लाख रुपये हमें वेल्थ गेन होगी। और जब हम इसमें से ये दोनों घटा देंगे तो हमें इतने का फ़ायदा होगा, 6.4 लाख का हमें फ़ायदा होगा। तो आइए ये चीज़ें सीखते हैं कि कैसे कैसे ये चीज़ें होती हैं। तो देखिए 5 साल बाद 500 रुपये की अगर आप एसआईपी करते हैं तो आपको मिलता है 40,000 रुपये। 5 साल में आपको सिर्फ 40,000 रुपये मिलेंगे। 8 साल तक आप 500 रुपये की एसआईपी करते हैं तो आपको 90,000 रुपये मिलेंगे। अगर 500 की आप एसआईपी 10 साल तक करते हैं तो आपको 1.4 लाख मिलेंगे। अगर आप यही 12 साल तक करते हैं 500 के एसआईपी तो आपको 2 लाख रुपए मिलेंगे। आप ये चीज़ समझ पा रहे होंगे कि 12 से जैसे 15 हो रहा है तो ये 2 से सीधे 3.5 हो जा रहा है। फिर 15 से 18 में ये 3.5 से सीधे 5.5 हो जा रहा है। 18 से 20 में ये 5.5 से 6.5 हो जा रहा है। और सारा खेल तब बदलता है जब हम 20 से 25 से तुलना करते हैं। 20 साल में 500 रुपये की एसआईपी आपको 7.6 लाख रुपए देगी और 25 साल की वही एसआईपी आपको सीधे 16.4 लाख रुपए देगी। मतलब ये वाला जो 7.6 लाख है इसके सीधे दुगना देगी 25 साल में। तो मैं यही कहता हूँ कि म्यूचुअल फंड जो होता है वो पूरी तरीके से टाइम पर निर्भर करता है, ना कि इन्वेस्टमेंट पर। मान लीजिए कि आप एसआईपी 500 रुपये करते हैं, स्टार्टिंग के 5 साल 10 साल आपको पैसे उतने दिखाई नहीं दिखने को मिलेंगे। लेकिन जैसे आप उम्र के लास्ट पड़ाव पर जाएंगे तो वो एक ऐसा वृक्ष है जो बाद में आपको मीठे फल देगा। मतलब 20 साल में आपको 6.5 लाख रुपये 7.5 लाख रुपये मिलेंगे। 25 साल में आप 25 साल बाद आपको 16.4 लाख रुपए मिलेंगे और 30 साल बाद आपको 35 लाख रुपए मिलेंगे। तो सोचिए 25 साल में आपको मिलते हैं 16.5 लाख और 30 साल में मिलते हैं आपको 35.5 लाख, सीधे इसका दूना मिल रहा है। मतलब 5 साल में आपका पैसा जो हो रहा है म्यूचुअल फंड में आखिरी में डबल हो जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि स्टार्टिंग में म्यूचुअल फंड में आपको बहुत ज़्यादा फायदा है, उतार चढ़ाव देखने की जरूरत नहीं मिलेगी। लेकिन बाद के सालों में जब आप अपने उम्र के लास्ट पड़ाव पर होंगे तो आपको इसमें भारी फायदा देखने को मिलता है। इस वजह से म्यूचुअल फंड एक पेशेंस का खेल है। अगर आप इसमें पेशेंट रहते हैं, पेशेंस के साथ म्यूचुअल फंड आप इन्वेस्ट करते जाते हैं 500 रुपये 1,000 रुपये अपनी सेविंग से काट करके, तो आपको पता चलता है कि आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। आइए चलते हैं। दोस्तों आपको एक और चीज़ बतानी थी इसमें कि देखिए ये है ग्राफ, ये वाला आप देख पा रहे होंगे। इसमें अमाउंट दे रखा है कि आपने इन्वेस्ट करे 1,20,000 रुपये और आपको टोटल वेल्थ गेन हुई है 6,37,977 रुपये। तो ये जो 20 साल का दिखाया गया है यहाँ पर वेल्थ, तो आप देख रहे हैं कि कितना छोटा सा पार्ट है 1,20,000 रुपये और कितना बड़ा पार्ट है कि आपने जो वेल्थ क्रिएट करी है। ये होता है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। ये होती है कि कैसे हम म्यूचुअल फंड में जरा सा इन्वेस्टमेंट के साथ एक अच्छा वेल्थ गेन हम कर सकते हैं। अपनी स्लाइड की ओर। तो चलिए दोस्तों, अब हम ये सीखते हैं ग्राफ के माध्यम से कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या अंतर होता है। जो सिंपल इंटरेस्ट होता है उसका जो ग्राफ बनता है वो ऐसे बनता है। ये अमाउंट होता है, ये अमाउंट है और ये ईयर है। तो अमाउंट और ईयर में लीनियर ग्राफ बनता है, मतलब आपको हर साल उतना ही ब्याज मिलता है। इसे कहते हैं एसआई। लेकिन यही पैसा जब हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो हमें मिलता है सीआई के फॉर्मेट में, कंपाउंडिंग के फॉर्म में मिलता है। तो ये अमाउंट और ये ईयर। स्टार्टिंग में आपको फायदा हो सकता है कहीं पर जा करके, ये देखिए यहाँ पर कहीं स्ट्रेट लाइन भी बन रही होगी, तो सम वॉट ऑफ ईयर्स ये सिंपल इंटरेस्ट जितना ही आपको फ़ायदा देगा। लेकिन जैसे इसका उम्र का पड़ाव बढ़ेगा वैसे इसका फ़ायदा जो है इससे बहुत ज़्यादा, ये हो जाएगा एसआई का ग्राफ और ये हो जाएगा सीआई का ग्राफ। तो इसका फ़ायदा बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इस वजह से हमें लास्ट के समय पर हमें ये पता चलता है कि म्यूचुअल फंड एसआई पर ना चलने के कारण, सीआई पर चलने के कारण आपको प्रॉफिट का जो मार्जिन है वो साधारण ब्याज या बैंक के एफडी से ज़्यादा देता है। इस वजह से लोगों का जो झुकाव है वो एफडी की तरफ कम हुआ है और लोग अब सीधे सीधे अपना पैसा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ऐसे ही वीडियो के लिए जहाँ पर मैं आपको समझा पाऊँ कि कैसे आपकी इन्वेस्टिंग जर्नी होनी चाहिए। अगर आप टीनेजर्स हैं, अगर आपकी एज 20 साल है, 19 साल है, 18 साल है, अगर आप स्टार्टिंग से छोटे छोटे पैसे आप निकाल करके इन्वेस्ट करते हैं तो बाद में चल करके आपको कितना फ़ायदा देता है, उससे आप ये सारी चीज़ें सीख सकते हैं। तो मैंने आपको ये बताया कि कैसे आप 500 रुपये में 35 साल में, 20 साल में एक अच्छा अमाउंट बना सकते हैं। आपको पता चला होगा 500 की एसआईपी कर करके आप 30 से 35 साल में 35 लाख रुपए बना सकते हैं। 500 रुपये की एसआईपी अगर आप मान के चलिए, अगर आप 1 साल करते हैं तो आपके पैसे लगते हैं 6,000 रुपये और इसमें जब आप 35 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको पड़ता है 2,10,000 रुपये। 2,10,000 रुपये आप उसको बना देते हैं कितना, 35 लाख रुपये। तो सोचिए किस
तरीके से आपको ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। और ये पैसे डाल करके आप भूल जाइए, इसको सोचिए ही मत ये पैसा मेरे पास है, तब जा करके आपके वेल्थ क्रिएशन हो पाएगी। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मैं ऐसे ही वीडियो, ऐसे जानकारी भरी वाली वीडियो आपके समक्ष लाता रहूँगा। सो काइंडली सब्सक्राइब मी एंड प्लीज़ 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 लाइक माई चैनल, सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस द बेल आइकॉन। थैंक यू सो मच।